फिर से चलेगा ये अब फिर से आरंभ करने हैं सेवा वर्ग में कौन कौन था समय क्लास में मतलब आपको तो बाइबल पूरा किया फिर मार्क लूक योहन परकेविस तोड़ना आज अभी थोड़ा विषय तारण तारण बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है तारण में तारण पाम कुछ भी करो नहीं करो तारण पाम जो तारण पाम व्यक्ति कोई स्वर्ग में जाएंगे तारण पाम जब कोई भी व्यक्ति को तुम मिलो ईसाई व्यक्ति को वाले अपना पूछना ठीक है सेम दूसरा तो पूछ नहीं पहले ये पूछना आप तारण पाए ये पूछना ये बाबत तो बहुत बहुत अभी तारण से तारण नहीं पाए तो उनको स्वार्थ देना को बड़ी बात क्योंकि वो व्यक्ति वो आत्मा तारण पाना जरूरी इन लोगों भी भाई बहनों की हो धीरे से प्रेम रखना मदद करना दुनियादारी में नाशबंद दौलत से लोगों में स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करो जब प्रेम रखना थोड़ा काड़ा बिड़ा साथ बात करके फिर तारण में से यीशु मसीह से और तारण में से यीशु मसीह के बारे में विश्वास आ गया फिर तारण में से अपना यीशु मसीह पर विश्वास करो तो ये तारण नहीं ना तारण बहुत बड़ा एक बात है आत्मा को उदार तारण पाओ मेरा व्यक्ति थोड़ा दुनिया में दिया तारण पा लिया तो सब कुछ मिल गया सब कुछ आ गया तारण पाओ और प्रयोग और सीलास दोनों बंदीखाना में था बंधन में था लोग यीशु मसीह के प्रचार करने के कारण वो लोग जेल में डाला गया था जेल में लोग को वो जमाना में कार्य छूटा नहीं मिलता था बहुत वजन बहुत गाँव हो गया वजह ऐसा बहुत बड़ा वजन वो जमाना में जेल का बहुत बड़ा सजा होती थी आजकल छूटा मिलती थी तो घूम कर कार्य खाना पीना कम थे वो जमाना में खाना पीना कम और वो बढ़ना उसमें लगते थे बंधन में हाँ हाँ बेड़ी में लोग गाँव हो जाता था लोग पौल और सीलास दोनों बंधन में तो पूरी रात वो लोग प्रार्थना किया जो सिक्योरिटी का उनको प्रचार भी किए थे वो लोग पूरी रात भजन किया तो सवारे सवारे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया जेल खाना हिलने लगा पूरा दरवाजा खुलने लगा तो सिक्योरिटी जो रखवाली रखा तो उन्होंने डर गया जो कैसे क्या हो रहा है दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया तो कैदी लोग जो चले गए तो उनको सरकार ने मार डालेगा फिर बहुत खुद मर जाऊँगा करके उन्होंने मरने के लिए कुछ वर्ष में अंदर और फिर पिता ने बताया हाँ पौल ने बताया तुम मत भेजा करो क्योंकि हम लोग इधर ही आ जाए हैं तो चमत्कारों देख के जो जाकर हैं उनको मन में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया ये लोग स्वार्थ प्रचार करते थे ये लोग जो प्रचार कर वो तो सही है करके साई को उदार पानी में क्या करना पड़ेंगे योगन हाँ करीब 19 में 33 તેઓને બહાર લાવીને તેણે તેઓને પૂછ્યું કે હે સાહેબો તારણ પામવા સારું મારે શું કરવું જોઈએ તેઓએ તેને કહ્યું કે પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર એટલે તું તથા તારા ઘરના સર્વ માણસો તારણ પામશે ત્યારે તેઓએ તેને તથા તેના ઘરમાં જે હતા તેઓ સર્વને પ્રભુનું વચન કહી સંભળાવ્યું પછી રાત્રે એ જ ઘડીએ તેણે તેઓને લઈ જઈને તેઓના સોળ ધોયા અને તરત તે તથા તેના સઘળા માણસો બાપ્તિસ્મા પામ્યા પછી તેણે તેઓને પોતાને ઘેર લાવીને તેઓની આગળ ભાણું પીરસ્યું અને પોતાના ઘરના સર્વ માણસો સાથે દેવ પર વિશ્વાસ કરીને ઘણો આનંદ કર્યો सिक्योरिटी में था ये लोग प्रचार करते रहते थे भले बंधन में जेल में थे पौल में और सिलास प्रचार करते थे उन्होंने टीके करे और चमत्कार अगर आते लोग गीतों गाया तो जेल हिलने लगा प्रकाश दरवाजा ऑटोमेटिक खुलने लगा छोटा धरती कम गया तो सब लोग अपने आप जेल सिक्योरिटी जो है चैप्टर है वो अभी यार ये आरोप जो बोला हम तो सही साधारण समझा सही रियली
से भगवान ने लोग ने जो उनसे से बोला है बराबर सही निकला। फिर उन्होंने साई को तारण पाऊँ सर तारण से वक्त प्रचार वो सिक्योरिटी बोला तुम तारण पाऊँ इसमें से कुछ तो हमारा प्रचार करते थे, परंतु उनको कुछ ठीक है देखेंगे, परंतु चमत्कार हो गया तो तुरंत उन्होंने बोला कि प्रस्ताव में बोला साई को तुम तारण पाने के लिए क्या करो, तो क्या बोलते हैं 30 मिनट में कैसे बचे 30 16:30 हाँ તેઓને બહાર લાવીને હા. તેણે તેઓને પૂછ્યું કે હા. હે સાહેબો હા. તારણ પામવા સારું હા. મારે શું કરવું જોઈએ? हाँ તેઓએ હા. તેને કહ્યું કે હા. પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર विश्वास कर हाँ એટલે તું તથા તારા ઘરના હા. સર્વ માણસો તારણ પામશે। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू तारा घरवाला तारण पामसे। तारण का मेन बाबत यीशु मसीह पर विश्वास है, विश्वास बड़ी बाबत है। पहले तारण ने मेन फर्स्ट शुरुआत यीशु मसीह पर विश्वास है। यीशु मसीह पर विश्वास ना मतलब कोई कारण आती नहीं, पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करना सब कुछ हासिल हम लाती है, फिर उसके बाद नया जन्म करवाता है। वो लोग पौल और सिलास को ले जाए बात होया तो इस बात का समझा बच्चे ये लोग को वापिस में दिया तुरंत ना, और ये लोग घर ले जाके जन्म करते। तारण हम अगर नया जन्म यीशु मसीह पर पहले विश्वास करना है। तारण बोलो नया जन्म बोलो ये एक बात है, नया जन्म पाना है। तारण का दूसरा नया जन्म पाया किसी जो व्यक्ति नया जन्म पाएंगे व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तारण पाना आत्मिक तारण का नया जन्म ये स्वर्ग राज्य में ले जाती है, स्वर्ग के दरवाजा हमारे लिए खुल जाती है। प्रथम ये जो तारण में मेन बात यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके बाद फिर हमारा पापों के लिए प्रस्ताव है कि पिता पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा पाना, नया जन्म पाना है। पानी के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा हमको नया जन्म मिलती है। ये बाबत यूहन्ना के 16 अध्याय में लिखा है, माने यूहन्ना 3 अध्याय 1:35। નિકોદેમસ हाँ નામે ફરસ્યોમાં એક જણ હતો, हाँ તે યહૂદીઓના અધિકારી હતો। हम्म તેણે રાત્રે ઈસુની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે हाँ રાબી, हाँ અમે જાણીએ છીએ કે તું દેવની પાસેથી આવેલો ઉપદેશક છે, हाँ કેમ કે જો કોઈ માણસની સાથે દેવ ન હોય તો જે ચમત્કાર તું કરે છે તે કરી નહીં શકે। ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે હું તમને ખચેત કહું છું કે જો કોઈ માણસ નવો જન્મ પામ્યો ન હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતો નથી। જોઈ શકતો નહીં। हाँ નિકોદેમસ તેને કહે છે કે માણસ ગળો થઈને જન્મ ક્યાં પામી શકે? તે શું બીજી વાર પોતાની માના ઉદરમાં બેસીને જન્મ લઈ શકે? हाँ ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો કે હું તને ખચેત કહું છું કે જો કોઈ માણસ પાણીથી પદાર્થમાંથી જન્મ્યું ન હોય તો દેવના રાજ્યમાં તે જઈ શકતો નથી। ये तारण ये नया जन्म ये दोनों एक ही बाबत है। तारण और ये नया जन्म यीशु मसीह फिर से इसके बारे में नया जन्म एक तो तुमसे बोला तो नया जन्म पाऊँ फिर भी जन्म फिर से माचे ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે હું તમને ખચેત કહું છું કે જો કોઈ માણસ નવો જન્મ પામ્યો ન હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતો નથી। जोई सकता भी नहीं, देख भी नहीं सकता, प्रवेश कैसे करें? प्रभु के राज्य में जाना है, प्रवेश करना है, देखने से नहीं अंदर प्रवेश करना है। नया जन्म नहीं पाए तो उसको देख भी नहीं पाएंगे, प्रवेश करना तो उसका अधिक बाबत है। नया जन्म पानी से और पवित्र आत्मा से हमको नया जन्म मिलती है। बिल्कुल इंसान नव इंसान है। यीशु मसीह जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को नया उत्पत्ति है, नया व्यक्ति बिल्कुल नया इंसान बनना है, नया जन्म पाना है। आत्मिक प्रकार बाबत फिर से माँ ने पेट में कैसे बाहर जाकर तुम करो, और फिर से नया जन्म फिर से जन्म आत्मिक प्रकार होना, नया जन्म पाना है। नया जन्म पाया व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ये पानी थी आत्मा थी नया जन्म मिलती है। पढ़ेंगे 4 और 5 मिनट। નિકોદેમસ हाँ તેને કહે
છે કે हाँ માણસ ગરડો થઈને જન્મ ક્યાં પામી શકે हाँ તે બીજી વાર પોતાની માન ઉદરમાં બેસી જન્મ લઈ શકે છે हम्म ઈશ્વર ઉદર આપણે હું તને ખચિત કહું છું કે हाँ જો કોઈ માણસ પાણીથી પોતાના આત્મા જન્મી ન હોય हाँ તો દેવના જીવન જઈ શકતું નથી इतने हाँ अब पानी की आत्मा की मतलब नया जन्म मिलती है पानी का बपतिस्मा द्वारा हम लोग को पापों को जमा मिलती है इसमें से विश्वास करो पाप के पछताओ अपने माफी को दे गुजर को लोदान जवान पाकिस्तान के पास जाके खुदा पाप कबूल करके बपतिस्मा लेना बपतिस्मा पहले पाप को प्रयाचित करना पाप ने माफ अधिकार की क्रिया होती है जवान पाकिस्तान के पास जाके पास्टर लोग भी बपतिस्मा दे सकते हैं लोग पाप ने माफ के अधिकार एक एडिशनल बात है पाप ने माफ के अधिकार नहीं वो लोग को जनरल कलेक्शन मीटिंग करके कड़ा होकर उनको कबूल करने के लिए बोल सकते हैं बोल के कड़ा करा के फिर हम बपतिस्मा दे सकते हैं पास्टर लोग को जो भी बपतिस्मा देने का अधिकार है और पाप ने माफ का अधिकार हो थोड़ा सा कभी गुरु बाबा तो पाप ने कपड़ा लेके उनको बना बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का देवती जन्म है देवती जन्म जन्म पवित्र आत्मा का अभिषेक है पानी की जन्म और देवती जन्म दोनों पानी और आत्मा से जन्म लेना ये नया जन्म है ये तारण है तारण बहुत बड़ा कुछ भी करो तारण जो तारण पाया व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए तैयार है कुछ भी करो तारण तारण पाने वाला व्यक्ति आत्मा में बड़ा शांति तुम्हारा जीवन में तुम नहीं जानते ये भी महान शांति तुम्हारा दिल अंदर आ जाएगा तब तक तारण नहीं पाया हमारे जीव तड़पते रहते हम भी ऐसा था काले में जीवन में था सब कुछ था तब तक सही बपतिस्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक तारण नहीं पाया तब तक हमारा दिन में दुख को रात को पेशन कोई शांति नहीं पवित्र आत्मा तारण पाने को बड़ा मायान शांति अपना जीवन बाकी दुनियादारी संसार में चिंता पैसा बहुत अलग है मन में एक बड़ा शांति आ जाता है वो तारण तारण व्यक्ति को बड़ा सीक्रेट बहुत है तारण पाऊँ जरूरी है स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना है नया जन्म पाना है यीशु मसीह विश्वास बस वो नहीं पावे तो तुरंत तारण का रास्ता खुल जाते हैं प्रथम मैं यीशु मसीह पर विश्वास करो तू तारा घर वाला तारण पाम से यीशु मसीह पर करो नया जन्म पाओ नया जन्म पाने का और बपतिस्मा का द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा हमको नया जन्म मिलती है बिल्कुल नया जन्म नवो व्यक्ति इंसान बन जाते हैं जो कि बीजी बोलती 5:17 निकलो बीजी बोलती 5:17 માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ છે જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે જુઓ તે નવું થયું છે नया जन्म है वो जुनू पाप को धीरे धीरे बिल्कुल नया हो जाए नया इंसान बनना है नया जन्म पाना है ये कारण है कारण बोलो नया जन्म पाऊँ दोनों एक ही है नया जन्म पाऊँ इस मसीह ये नया जन्म का बाबत सिखाते हैं निकोदेमस बड़ा अधिकारी था क्योंकि उनको इसी से विश्वास करता था तुम्हारा बड़ा शिक्षक तो बड़ी है क्योंकि तुम भी कारण नहीं पाया तो नया जन्म नहीं पाया तो लोग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे बड़े बड़े अधिकारी टीचिंग ग्रेजुएट होने से हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे प्रभु के नियम पालन करने से पानी से आत्मा की जन्म लेने से हम प्रभु राज्य में प्रवेश करेंगे पानी का बपतिस्मा तो द्वारा ही पापों को क्षमा मिलती है यीशु मसीह हमारे मारा गया गाड़ा गया तारण वापस संपादन करके चेक रखे गया क्योंकि हम पानी में डूबे त्यारे चेक साइन हो गए उसको पैसा हमको मिलती है मिल तब तक ये कार्य पूरा यीशु मसीह सबको हमारे मारा विश्वास करते हुए भी यीशु मसीह जो पूरा कार्य एक स्टेप बाय स्टेप करने से हमको पूरा आशीर्वाद मिलती है तारण पाऊँ नया जन्म पाऊँ नया जन्म पानी का पानी पवित्र आत्मा को बपतिस्मा के द्वारा हमको नया जन्म मिलती है यीशु मसीह जो है वो सब नया उत्पत्ति है बिल्कुल चुनाव देते हैं बिल्कुल नया हो जाए
तीतस 3:5 ત્યારે હમ. આપણા પોતાના કરેલા હા. ન્યાયપણાના પુસ્તકથી નહીં, હા. પણ તેની દયાથી, દયાથી, પુનર્જન્મના સ્નાનથી, સ્નાનથી, હા. તથા પવિત્ર આત્માથી થયેલા હા. નવીનીકરણથી હા. તેની આપણને તારે. हाँ अपने तारण ये तारण पुनर्जन्म स्नान थी पवित्र आत्मा ने नवीनीकरण थी बताया है दोनों विधि पानी की आत्मा थी दोनों यही बाबत है पुनर्जन्म स्नान और पवित्र आत्मा नवीनीकरण पवित्र आत्मा देवती जन्म लेना पवित्र आत्मा अपने जीवन आके और तो पवित्र आत्मा को पाप को दो वैसे पानी के लोग पुनर्जन्म स्नान और पवित्र आत्मा का नवीनीकरण तो द्वारा अपना तारण किया है बड़ी बड़ी अपना पुण्य काम करने से नहीं कैसे बनाए तीतस 3:5 ત્યારે हाँ આપણા પોતાના કરેલા हाँ ન્યાયપણામાંના કૃત્યોથી નહીં, हाँ अभी हिंदू लोग बड़ा बड़ा संस्था पवित्र आत्मा ने नवीनीकरण पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है तभी पूरा तारण साचू तारण है अपना भी लोगों की मंडली में कुछ लोग बड़ी हो गए उम्र हो गया ज़्यादा हो गया करके पवित्र आत्मा का अभिषेक स्पष्टी से लोग मानिए बस अक्सर पाया नहीं क्योंकि हम लोग को प्रोभोजन दे रहे हैं उम्र वाला लोग पसी बहन को और सुंदरिया बहन को अभिषेक थोड़ा गौरी बहन को थोड़ा है एक्सपो है पवित्र आत्मा अभिषेक पूरा नियम संवर्धन से करेक्ट पाया कोई व्यक्ति को प्रोभोजन दिया जाता है एक्चुअली हम लोग उम्र हो गए ठीक है चल अपने एक बार प्रोभोजन दे तो बंद नहीं कर पाएंगे अभी आप चलते गए मेरा लड़का को तुम वापस में प्रोभोजन दे दो नवीनीकरण द्वारा प्रभुओं को तारण देते हैं अपने पोताना कृत्यों नहीं ईश्वरी पुस्तक तैयार थी तारण करी है आप लोग कोई मिलकर मतलब पैसा देने की जरूरत नहीं यीशु मसीह को पुस्तक तैयार तारण अपनी माफी तारण पाओ कुछ भी पाओ नहीं पाओ तारण पाओ तुम्हारे घर में बता लोग हो यीशु मसीह में तुम विश्वास करो तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारा पूरा घर को तारण करेंगे ये प्रतिज्ञा है तारण पाओ कुछ भी पाओ नहीं पाओ तारण पाओ आप लोग राज्य में हम प्रवेश करना है पहले हम 2:19-29 क्या कहता है यूहन्नी पहले पत्र 2:29 यूहन्नी पहले पत्र 2:29 જો તમે જાણો છો કે હમ. ન્યાયી છે हाँ તો એ પણ જાણજો કે જે કોઈ ન્યાયીપણું કરે છે હમ. એ દરેક તેનાથી જન્મ્યો છે. हाँ इस जन्म प्रवृत्ति जन्म ये पवित्र आत्मा का अभिषेक बारे में यूहन्ना ने लिखा प्रवृत्ति जन्म ये पवित्र आत्मा का अभिषेक बारे में तृतीय 9 कलम यूहन्ना बारंबार प्रवृत्ति जन्म पाओ यीशु के जन्म जो पवित्र आत्मा का अभिषेक तृतीय 9 कलम નિકોદેમસે हाँ તેને ઉત્તર नहीं આપ્યો, पहले यूहन्ना ने पहले पत्र જે तृतीय કોઈ દેવથી જન્મેલો જે જન્મેલા, હા. છે હા. તે પાપ કરતો નથી, हाँ જેમ કે તેનું બીજ તેનામાં રહે છે. हाँ देवती जन्मेला हाँ प्रभुति हम जन्म पाना ये पवित्र आत्मा का अभिषेक ये देवती जन्मेला व्यक्ति कभी पाप नहीं लेते हैं पानी थी आत्मा थी जन्म देवती जन्म पवित्र आत्मा नहीं देवती जन्म पाना ये पवित्र आत्मा का अभिषेक ये कभी पाप नहीं करेगा 5:18 पहले 5:18 આપણે જાણીએ છીએ કે हाँ જે કોઈ દેવથી જન્મેલો છે જન્મેલો છે, હા. તે પાપ કરતો નથી, पाप का तो नहीं हाँ પણ દેવથી જે જન્મેલો છે હા. તે તેને સંભાળે છે. हाँ देवती जन्मेला व्यक्ति कभी पाप नहीं पवित्र आत्मा अभिषेक वाला व्यक्ति पवित्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से दिल में अंदर आ गया हम पाप कैसे करेंगे प्रभु परमात्मा अपना दिल में आ गया फिर भी परीक्षा होती है मोमेंट मतलब लिमिट मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग प्रकार होती है थोड़ा ज़्यादा और अभिषेक अभी पास्टर और अमाउंट लेकिन पास्टर का प्रदान से उसको चीफ अपोस्टल अधिकार से पवित्र है कल्पना एक ही व्यक्ति है तो पवित्र आत्मा पास्टर के अंदर पास्टर विश्वासी के अंदर विश्वास प्रबोधक के अंदर प्रबोध पैसे होता है पैसे होता है मतलब एक ही आत्मा अलग अलग प्रकार माप अनुसार हम कितना मेहनत उतना अपवित्र आत्मा का सामना है अभिषेक पर टचिंग होते हैं उसमें अभी मेहनत करना पड़ता है उसमें रोजाना उसमें रिन्यूअल करना पड़ता है पवित्र आत्मा को अभिषेक पहले बार मिला
उसको भी रोजाना तेल उमड़ना है, तेल कम होती जाएंगी। रोजाना उसके प्रार्थना जीवन में अपना ड्यूटी में पूरी रात दीवो जलाए तो खत्म हो जाती है, सुबह फिर से उन्हें एवरीथिंग रोजाना प्रभु के चरणों में पवित्र आत्मा का नवो अभिषेक नवो के लिए अभिषेक तो मूड व्यायाम तो है ना, रोजाना उसको उमड़ दो अपना, तो रोजाना प्रभु के चरणों में जाना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, तो बुझाई जाएगा। इसलिए रोजाना प्रभु के चरणों में हम सब अलग अलग रीति मेहनत के अनुसार हमको वरदान किया जाता है। पवित्र आत्मा वरदान अलग है, अभिषेक अलग है, अभिषेक प्रत्येक ऊपर है, विश्वास अलग अलग वरदान से जेवा काम एवं हथियार दिया जाता है। हम लोग तो लीडरशिप करते हैं, हम लीडरशिप का अधिकार हमको वरदान से तो हमारा अंदर है। प्रेरितों को प्रेरित वैसे होता है उनका ध्यान एक ही आत्मा अलग अलग बड़े अंदर है। देवती जन्म पाना है वो पवित्र आत्मा, पानी थी और आत्मा थी जन्म है, देवती जन्म पाना है। पहले हो ना 14 कलम 4 साल रोहानी वाले पुत्र 4 साल વાલાઓ આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ, કેમ કે પ્રેમ દેવથી છે, અને જે પ્રેમ કરે છે તે દરેક દેવથી જન્મેલો છે। પ્રેમ દેવથી જન્મેલા, દેવથી જન્મેલા અભિષેક है, દેવથી જન્મેલા પવિત્ર આત્મા અભિષેક પામેલો વ્યક્તિ દેવથી જન્મેલા। हाँ 5 पढ़े यीशु એ જ ખ્રિસ્ત છે, એવો જે કોઈ વિશ્વાસ કરે છે દેવથી જન્મેલો છે, જન્મ આપનાર પર જે કોઈ પ્રેમ રાખે છે તે તેનાથી જન્મેલા પર પણ પ્રેમ રાખે છે। દેવથી જન્મ પણ 14 કલમ 5 से 4 કેમ કે જે કોઈ દેવથી જન્મેલું છે તે જગતને જીતે છે। 18 કલમ આપણે જાણીએ છીએ કે જે કોઈ દેવથી જન્મેલો છે તે પાપ કરતો નથી। देवती जन्म पाना पवित्र आत्मा का अभिषेक करा, एक दुनिया जगत में जीते। पवित्र आत्मा अभिषेक पाना जरूरी है। पानी का बपतिस्मा 50% है, 50% पवित्र आत्मा का बाबत है। हम मान के उपदेश को मान के इसमें करके पास्टर के पास हम यीशु का ओर से चल के जाके हम बपतिस्मा पाते हैं, पर प्रभु हमारा तरफ चल के आके पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। हम पानी का बपतिस्मा हम मान के प्रभु की ओर से जाके हम बपतिस्मा और बड़े के उपास करके प्रभु हमारा ओर से चल के आके पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहे हैं। ये बेबाबत है, प्रभु हमारा ओर से चल के आके पवित्र आत्मा हम उसके लिए मेहनत करना है। पवित्र आत्मा अभिषेक जो मांगे उसको मिलेगा, जो योग्य है उसको मिलती है। उसके बारे में कैरत नहीं करते उनको पवित्र आत्मा अभिषेक का वैल्यू नहीं समझते तो अभिषेक नहीं मिलेगी। अभिषेक को बहुत बड़ा है। पवित्र आत्मा प्रभु का परमात्मा का आत्मा हमारा जीवन में आए, बड़ी देव की जन्म बहुत बड़ी बाबत है। लोग उसमें विषय समझता नहीं। आत्मा देव की जन्म होना, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी, उसको कीन नहीं करना, दुखित नहीं करना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए वो तुमको बोलते रहते हैं, आवाज जिन्हें आवाज से हमारा अंदर से बात करता रहता है। पवित्र आत्मा ये बहन तुम इधर मत जाओ, आकार्य मत जाओ, गलत काम से प्रार्थना में जाओ, अभी टाइम में प्रार्थना तो तुरंत हम प्रार्थना में जिन्हें आवाज से पवित्र आत्मा अपने जोड़े बातें करते रहते हैं। हम उसको मानते तो तुरंत हमको अभिषेक ज़्यादा अभिषेक कर हम मानना एक बार आवाज बंद कर दे, दूसरी बार पवित्र आत्मा बोलना ही बंद हो जाएगा, प्रार्थना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पवित्र आत्मा हमको यही करना, आत्मा यदि हमको करना देते हैं उसका अनुसार चलते रहते, सबको अभिषेक ऊपर अभिषेक रोजाना वो उमड़ते इसमें कोई पार नहीं। समुद्र जो पवित्र आत्मा का अभिषेक रोजाना में इतना वर्ष इतना साल इतना करला लाखों करला को घुटा पड़े और भी कम पड़ेगी, तो कितना आप पवित्रता आप द्वारा में आप विषय बहुत बड़ा अघोर समुद्र जीव से कितना मेहनत वो भी कम है। अजूब पाने का कितनी विरोध है, कितना वरदान हो, कितना कार्य हो, अजूब भी हमारा शैतान हमको भी कुमार करते इतना साल हो गए, इतना हर एक बाबत में हर एक अग्रह पर पूरा संपूर्ण जो है पाए अपना पहुंची। हम हमारा पदार्थ तुम्हारा विश्वास प्रमाण पर दरेक लोग मेहनत करना है। प्रभु दरेक लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रभु के चरणों में जाओ, प्रभु तुम्हारा नया अभिषेक रोजाना नया अभिषेक देना प्रभु चाहते हैं। रोजाना नया अभिषेक नया वरदान, कल का आज नया वरदान हम प्रभु से क्या पाया। प्रभु के जन्म से 1 लाख 2 लाख जो कि टाइम में बचपन नया वचन का थोड़ा सा और नया अभिषेक मंडुका तेल लगना टूपी में उमड़ा जाएगा। पवित्र
पवित्र आत्मा बराबर पवित्र थे, उनको वचन को नया खुलासा होगा। नहीं तो मंत्र एक पढ़े खाली नाम के लिए पढ़ते, बराबर आत्मिक क्रम द्वारा उनको वचन को नया खुलासा होगा। हम चमत्कार चलते चलते मूसा चलते चलते गया, बता झाड़ा होता एक लीला झाड़ हर की, तो एवरी जब वाचन पढ़ते पढ़ते एक तो वचन हमसे बात करेंगे, उसमें पवित्र आत्मा हर सरका है। एवरी पवित्र आत्मा से बड़ा आशीर्वाद है। कारण पाओ कुछ भी पाओ नहीं तो कारण पाओ, कारण नया जन्म पानी थी आत्मा थी मिले थे, पुनर्जन्म स्नान थी पवित्र आत्मा ने नवीनीकरण थी आप लोगों को तारा, ये तारा मिलती है। कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए बोलो, आत्मा को पालन करो। लोग सोच अड़ा में अड़ा निकलो, लोग अड़ा अड़ा એક અધિકારીએ हाँ તેને પૂછ્યું કે हाँ ઉત્તમ ઉપદેશક हाँ અનંત જીવનનો વારસો પામવાને હું શું કરું? उत्तम हाँ ઈશ્વરે તેને કહ્યું કે તું મને ઉત્તમ કેમ કહે છે? हाँ એક એટલે દેવ, हाँ વિના ઉત્તમ કોઈ નથી। कोई नहीं हाँ તું આજ્ઞાઓ જાણે છે કે વ્યભિચાર ન કર, હત્યા ન કર, ચોરી ન કર, જૂઠી શાયરી ન બોલ, પોતાના મા બાપને માન આપ। हाँ તેને કહ્યું કે એ બધું તો હું મારા નાનપણથી પાડતો આવ્યો છું। એ સાંભળીને ઈશ્વરે તેને કહ્યું કે તું હજી એક વાત સંબંધી અધૂરો છે। हाँ તારું જે છે તે બધું વેચી નાખીને તે દરિદ્રને આપી દે हाँ અને આકાશમાં તને દ્રવ્ય મળશે हाँ અને પછી મારી પાસે ચાલ। चलो हाँ પણ એ સાંભળીને તે બહુ ઉદાસ થયો। हाँ धनवान लोग धनवान था तो प्रोक्त राज्य में उड़न यीशु मसीह के पास आके पूछा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूँ? स्वर्ग राज्य में तो आज्ञा को पालन करो। आज्ञा तो हम पालना प्रति पालन करते आओ आता हूँ 10 आज्ञा को पालन करते। विशेष यह बहुत कमजोरी था, धनवान था, धन प्रति बहुत मोह था। धन पाप नहीं, धन प्रति अपना मोह ही पाप है। अयुब था, अब्राहम का बड़ा धनवान वाला था, सोना चांदी बहुत था, तो धन पर मन नहीं रखना। इनको धन पर मन था, इसलिए इसको तुम्हारा धन बेच नहीं करीबन आप मेरे पीछे तो तुरंत उदास हो गए चले गया। ये बहुत माती 19 में चोर निकल लिखा माती 19 અને જો हाँ કોઈ એકે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે ઉપદેશક हाँ સર્વકામનું જીવન પામવા સારું હું શું સારું કરું? हाँ ત્યારે તેને કહ્યું કે हाँ તું મને સારા વિશે ક્યાં પૂછે છે? हाँ સારો તો એક જ છે, हाँ પણ જો તું જીવનમાં બેસવા ચાહે છે हाँ તો આજ્ઞાઓ પાળ। हाँ प्रभु आत्माओं को पालन करो। वो जीवन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते तो आत्माओं को पालन करना है। वे धनवान जवान 3 जगह पर लिखा है, एक एक के बारे में धनवान जवान जवान था, धन प्रति मन था, इसलिए यीशु मसीह उनको वो पाप ये करके बताया तो तुरंत पछतावा होके चले गया। यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना। मार्क 10:70 અને તે બહાર નીકળીને રસ્તે જતો હતો ત્યારે એક જણ તેની પાસે દોડતો આવ્યો અને તેણે તેની આગળ ઘૂંટણ ટેકવીને પૂછ્યું કે ઉત્તમ ઉપદેશક અનંત જીવનનો વારસો પામવા માટે હું શું કરું? અને ઈસુએ તેને કહ્યું કે તું મને ઉત્તમ કેમ કહે છે? એક એટલે દેવ, તે વિના કોઈ ઉત્તમ નથી। તું આજ્ઞાઓ જાણે છે, હત્યા ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો, ચોરી ન કરવી, જૂઠી શાયરી ન બોલવી, ઠગાઈ ન કરવી, મા બાપનું સન્માન કરવું। અને તેણે તેને કહ્યું કે ઉપદેશક એ સર્વ આજ્ઞાઓ તો હું નાનપણથી પાળતો આવ્યો છું। અને તેની તરફ જોઈને ઈસુએ તેના પર હેત આવ્યું અને તેણે તેને કહ્યું કે એક વાત સંબંધી અધૂરો છે, તારું જે છે તે જઈને વેચી નાખ અને દરિદ્રોને આપી દે, ને આકાશમાં તને દોલત મળશે અને આવ મારી પાછળ ચાલ। પણ તે વાતને લીધે તેનું મોં ઉતરી ગયું અને તે ઉદાસ થઈને ચાલ્યો ગયો, કેમ કે તેની સંપત ઘણી હતી। पुस्तक संपत्ति तुम्हारा स्वर्ग राज्य में ले नहीं सकेंगे। संपत्ति ऊपर तुम्हारा मन न लगाओ, स्वर्ग
राज्य में तुम्हारा धन इकट्ठा करो, जहाँ धन ત્યાં तुम्हारा मन रहेगी। हम प्रभु के लिए हम देना वाला अपना धन संपत्ति स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करें। जो जीने नहीं चुना नहीं तो एवं नया तेलियो हम उधर स्वर्ग के भंडार में इकट्ठा करें। हमारा माल में प्रभु को इस आस देते कि प्रभु का राज्य में अपना धन स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करें। जहाँ धन है तुम्हारा उधर तुम्हारा मन रहेगी। प्रभु का राज्य में प्रवेश करने की आज्ञा को पालन करना है। तारण पाम मेन बाबत इसमें से विश्वास करो तो तारण करने वाला तारण पाम से तारण ये नया जन्म पानी थी आत्मा थी મળે છે। યોહાન લખી સુવાર્તા પહેલે તે 13મી કલમ યોહાન લખી સુવાર્તા 1:13 તેઓ લોહીથી નહીં કે દેહની ઈચ્છાથી નહીં કે માણસની ઈચ્છાથી નહીં પણ દેહથી જન્મ પામ્યા। देवती जन्म पाना देवती जन्म पाना है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है। प्रभु है देवती जन्म पाना है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। पहले पितर 1:23 पितर निपल पितर पहले 1:23 કેમ કે વિનાશી બીજથી નહીં પણ અવિનાશી દેવના જીવન સદા સદાકાળ રહેનાર વચન વડે પુનર્જન્મ આપવામાં આવ્યો છે। पुनर्जन्म नया जन्म अविनाशी बीज थी उनको नया जन्म आपको आया है। पहले तो रोमन पत्र चटो दिया गया मित्रों रोमन 4:11 તેમ તમે પણ પોતાને પાપના સંબંધમાં જોયેલા પણ આપના પૂર્વીસો ને આશરે દેવના સંબંધમાં સેવતા તમે પાપની દુર્વાસનાઓને આધીન ન થાઓ એ માટે તમે તેને તમારા કર્તવ્ય શરીરમાં નાશ કરવાના रोमन पत्र चटो दिया बाकी मनुष्य पत्र द्वारा हम इस मसीह के द्वारा हमारे पापों के लिए गढ़ा जाते हैं। उससे कैसे उन्होंने सजीव थे ऐसा हम भी उसके साथ में जी उठते हैं। ये बड़ा मालूम है यीशु मसीह के मरण और सजीवन की क्रिया में बपतिस्मा के द्वारा हम उसमें भाग लेते हैं। मरण का कार्य में भाग लेते हैं। मरण का कार्य भाग लेते हैं जिंदा जीवन का जिंदा उठा है बारे में आशीर्वाद में भाग लेते हैं। और बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ पाप के लिए कटा जाते हैं फिर जिंदा उठते हैं। यीशु मसीह कैसे जिंदा उठा ऐसा भी हमें नवा आशीष के लिए जिंदा उठी बपतिस्मा का बड़ा अर्थ है। इसमें बड़े आशीर्वाद रोमन पत्र चतुर्थ में यह कार्य लिखा गया है। रोमन 8:14 के लिखा है કેમ કે જેટલા દેવના આત્માથી દોરાય છે તેટલા દેવના દીકરા છે। દીકરા છે દેવની દીકરા બનना है आत्मा द्वारा गलाती 4:5 એ હેતુથી કે જેઓ નિયમને આધીન હતા તેઓને તે છોડાવી લે કે જેથી આપણે તેના પુત્રો તરીકે ગણાઈએ અને તમે પુત્રો છો એ માટે દેવે આપણા હૃદયમાં પોતાના પુત્રનો આત્મા મોકલ્યો છે કે જે અબ્બા બાપ એમ કહીને હાક મારે છે। प्रभु राज्य में हम प्रवेश करना है। जो धारण मामला व्यक्ति प्रभु राज्य में प्रवेश करेंगे। अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करना चाहिए। शुरू करो आजकल बस वही है स्वर्ग राज्य में जाना है। पहले थेसलोनिके पहले कोरिन्थी 6:9 पहले कोरिन्थी 4:9 શું તમે જાણતા નથી કે અધર્મીઓને દેવના રાજ્યનો વારસો મળશે નહીં? ભૂલ ન ખાઓ, વ્યભિચારીઓ, મૂર્તિ પૂજકો, લંપટો, વિષયીઓ, પુનઃમૈથુનીઓ, ચોરો, લોભીઓ, ચાકટા, નિંદકો તથા જુલમથી પૈસા પડાવનારાઓ એઓને દેવના રાજ્યનો વારસો મળશે નહીં। વળી તમારામાંના કેટલાય એવા હતા પણ તમે પ્રભુ ઈસુને નામે તથા આપણા દેવના આત્માથી શુદ્ધ થયા અને પવિત્રકરણ તથા ન્યાયીકરણ પામ્યા। पानी थी आत्मा से हम शुद्ध गया है।
हम भी ऐसा था हवा पाप करना व्यक्ति लोग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम लोग बोले ऐसा था कभी तुम लोग प्रस्ताव करते बपतिस्मा पानी की और प्रभु को पवित्र आत्मा से धोया गया है। पानी के बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा द्वारा अपना पाप धोया जाती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक देवती जन्म के बाणा हो जो देवती जन्म का दुनिया की चीजें पवित्र आत्मा अभिषेक में दुनिया में देवती जन्म के पाप करेगा नहीं, क्योंकि प्रमाण उसको दिल में अंदर लिखा गया। पवित्र आत्मा में दिल अंदर प्रमाण हम जानबूझ के पाप नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा में दिल अंदर ठीक है। कोई अपना प्रार्थना जीवन कम हो तो कमजोरी में अपना भूल चूक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। पवित्र आत्मा अभिषेक में प्रार्थना जीवन बना उनको अभी हो तो उनको गुस्सा नहीं आएंगी, प्रार्थना जीवन कमजोर हो अगर पवित्र आत्मा में अंदर चौबीस गलत रहते हैं। देवती जन्म में पाप नहीं करेगा, जानबूझ के कोई तो अभिषेक होना कोई कारण वो दुनिया में संसार में आकर कोई रुचि हो जाती है। इसलिए हम शनिवार का दिन कबूल करके प्रभु वचन में पगधोना विधि एक बपतिस्मा अठवाडिये में जो पाप जो भूल चूक हो जाते हैं, धूल स्ट्रीट में चलते हैं पग में धूल चोट जाती है ना, धूल वाला जमीन हाँ पग में फिर आगे घर आके पग धोते हैं धूल ये भी रीति अठवाडिया में जो कि हमने जीवन जोड़ा मोटा जो कुछ हो गया उसके लिए पग धोना विधि है। ये एक प्रकार बपतिस्मा पूरा बपतिस्मा पूरा पाया उसकी पूरा स्नान करना जरूर नहीं, खाली पग धोना आवश्यक है। पग धोना विधि है ये लिखा है वही बड़े बपतिस्मा पाते हैं, उसमें अपना जीवन में शुद्ध हो जाता है। दर अठवाडिये अपना जीवन शुद्ध होते जाता है, अपना आत्मिक वासना धोया जाती है, चमक होते जाते हैं। प्रभु की शनिवार उपवास करना जितना भी शनिवार का कपड़ा करके अपना आत्मिक वासना को अपना पवित्र शुद्ध करते हैं, अपना जीवन शुद्ध होते जाते हैं। प्रभु का आगमन के लिए अपना आत्मा तैयार होती है। हर रविवार अपना प्रभु भोजन में भाग लेने से हम लोग को गलाती 5 में 19 निकल દેહના કામ તો ખુલ્લા છે ખુલ્લા છે, હા. એટલે હા. વ્યભિચાર, હા. અપવિત્રતા, હા. લંપટપણું, હા. મૂર્તિ પૂજા, હમ. જાદુ, હમ. વૈરભાવ, હા. કજ્જાકંકાસ, હમ. ઈર્ષા, હમ. ક્રોધ, હમ. ખટપટ, હમ. કુસંગ, હા. પક્ષાપક્ષી, હમ. અદેખાય, હમ. છાકટાઈ, હમ. વિલાસ હમ. તથા એવોના જેવા કામ જેમ પહેલા મેં તમને ચેતવ્યા હતા તેમ તેઓ વિશે હમણાં પણ ચેતાવું છું કે જેઓ એવા કામ કરે છે તેઓ દેવના રાજ્યનો વારસો પામશે નહીં। आवा बड़ा पाप करने वाला लोग का राज्य वास लोग राज्य में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे ना, आत्मा का बल कौन सा પણ પવિત્ર આત્માનું ફળ હા. પ્રેમ, પ્રેમ, આનંદ, હા. શાંતિ, હા. સહનશીલતા, હા. માયાળુપણું, હા. ભલાઈ, વિશ્વાસુપણું, નમ્રતા તથા સંયમ છે। હા. એવાની વિરુદ્ધ હા. કોઈ નિયમ નથી। જેઓ ખ્રિસ્તના છે તેઓએ દેહને તેના વિષયો તથા ઈચ્છાઓ શુદ્ધ વધ સ્તંભે જડ્યો છે। पवित्र आत्मा को फल आत्मा का अभिषेक में ऑटोमेटिक कैसे झाड़ में फल लगती है, पवित्र आत्मा को अभिषेक पाए कि रोजाना पवित्र जीवन में आत्मिक फल तुरंत अपना जीवन में लग जाएगा। कभी आप तो चाहे चर्च में जाती है रोजाना के घर में कितना शांति है, खुदा ने मदद करती है, खुदा माटे प्रार्थना करती है, कोई आत्मिक फल अपना बारे में सारे साक्षी आत्मिक जीवन आत्मिक फल अपना जीवन में प्रेम आनंद जैसे फल लगना चालू हो, आत्मिक फल अपना जड़ में लगना जरूरी है। पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं आत्मिक फल। प्रभु राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्गीय राज्य में प्रैक्टिकल 22 में 14-15 में જીવનના ઝાડ પર તેઓને હક મળે અને તેઓ દરવાજામાં થઈને નગરમાં પ્રવેશ કરે। એ માટે જેઓ પોતાના વસ્ત્ર ધુએ છે તેઓને ધન્ય છે। કૂતરા, જાદુગરો, વ્યભિચારીઓ, ખૂનીઓ, મૂર્તિ પૂજકો તથા જે સર્વ અસત્ય ચાહે છે અને આચરે છે તેઓ બહાર છે। મેં ઈસુએ बस ये स्वर्गीय राज्य न्यू यरूशलेम पवित्र नगर में प्रवेश करना, असत्य आचरण से ये कभी प्रवेश नहीं करेगा। પોતાના વસ્ત્રો ધોવે છે। अभी बपतिस्मा पाए पवित्र आत्मा वरदान पाए दरेक व्यक्ति को आत्मिक वस्त्र दिया जाती है।
वह सफ़ेद आत्मिक वस्त्र अंदर, ये उसको हम कलंक नहीं करना है। आत्मिक वस्त्रों अठवाडियानंतर पुनः कोई कलंक हो जाती है, उसको धोना। शनिवार उपवास प्रार्थना में पापणी कपड़ा करके बकदोई मध्य आत्मिक वस्त्र धोया जाती है। जो आत्मिक वस्त्र धोए ये व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। रोजाना अपना अठवाडिया में आत्मिक वस्त्र ધોવે પછી વાંચે 14 જીવનના ઝાડ પર હા. તેઓને હક મળે હા. અને તેઓ દરવાજામાં થઈને હા. નગરમાં પ્રવેશ કરે. એ માટે હા. જેઓ પોતાના વસ્ત્ર ધુએ છે હા. તેઓને ધન્ય છે. आत्मिक वस्त्र कलंकित वस्त्र पहनने जाओ, आत्मिक वस्त्र सबको धोना है। अब उसके लिए पापनी कलेक्शन में पापनी को कपड़ा बदनाम अभी दिया जाए, आत्मिक वस्त्र इसके द्वारा धोया जाती है। जो तभी हम स्वर्ग राज्य में जाए और उसमें झाड़ में फल में हम लोग को हक मिलती है। प्रैक्टिकली 21 से 27 જે કંઈ અશુદ્ધ છે हाँ। અને જે કોઈ ધિક્કાર પાત્ર કૃત્યો કરે છે તથા અસત્ય આચરે છે તે તેમાં કદી પ્રવેશ કરશે જ નહીં. પણ જેઓના નામ હલવાના જીવનના પુસ્તકમાં લખેલા છે તેઓ જ પ્રવેશ કરશે. जीवन हमारे लिए रखा गया है। इसमें से हमारे लिए एक उधर कोई तैयार करने के गया है, फिर आके हमें ले जाएगा। कारण कुछ भी पाऊँ नहीं, कारण पाऊँ, नया जन्म पाऊँ, रोग राज्य के लिए तैयार हो जाओ। इसमें से जल्दी आने वाला है, पवित्र रूप लेने के लिए जल्दी इसमें से आने वाला है। कलेश्वर पवित्र कलेश्वर को लेने के लिए आने वाला है। इस दारुण प्रॉब्लम की संख्या कलेश्वर को लेने के लिए इसमें से जल्दी आ रहा है। दारुण सच वो पवित्र आत्मा को कीन ना करो, दुखित ना करो। आत्मा पवित्र आत्मा पाए बारम्बार वो उल्लंघन करते, पवित्र आत्मा आवाज नहीं सुने तो पवित्र आत्मा को मन में दुखिया करे। ले पवित्र आत्मा को कीन ना करो, दुखित ना करो। उनको मानो कुछ ज़्यादा हो, कुछ समझ में नहीं तो बाद से पाओ मिलो पाओ सामना हमसे ऐसा हो। ये तो ना कुछ अन्य कुछ अधर्मी कार्य के लिए पवित्र आत्मा दुखित होता है, उसको हमारा तुरंत पवित्र आत्मा संतोष मिले। पवित्र आत्मा हमारा अंदर हमारे जीवन को पवित्र, वो आके हमारे जीवन को पवित्र करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा अभिषेक बिना तो पवित्र आत्मा हमारा नासपून से रूपांतर करेगा। वो आके क्योंकि यीशु मसीह को रूपांतर कर रहा है, एक पवित्र आत्मा हमको भी उनका दिन अंदर हमको हमारा शरीर नासपून शरीर को रूपांतर करेगा। अभिषेक बिना रूपांतर का आगमन में